आज किष्किंधा कांड का 65वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें बारी बारी से वानर वीरों के द्वारा अपनी अपनी गमन शक्ति का वर्णन, जाम्बान और अंगद की बातचीत तथा जाम्बान का हनुमान को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना। अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का, शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, मैनद, द्विविद, सुसेन और जाम्बान, इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इनमें से गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। इसके बाद वह सारभ नामक वानर ने उन कपिवरों से कहा, वानरों, मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। तदंतर कपिवर ऋषभ ने उन वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा। इसमें कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन ने उन वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। इसके बाद वहां वानर वीर मैंद उन वानरों से कहा कि मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूँ। तदंतर महातेजस्वी द्विविद बोले कि मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद धैर्यशाली कपि श्रेष्ठ महातेजस्वी सुसेन बोले, मैं एक छलांग में 80 को जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस प्रकार कहने वाले वानरों का सम्मान करके ऋक्षराज जाम्बान, जो सबसे बूढ़े थे, बोले, पहले युवा अवस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी। यद्यपि अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूँ, तो भी जिस कार्य के लिए वानर राज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस समय मेरी जो गति है उससे आप लोग सुने, मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा। इसमें संशय नहीं। जामवंत ऐसा कहकर उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है। किंतु युवा अवस्था में मेरे भीतर मेरे महान बल था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आजकल तो मुझ में स्वतः चलने की इतनी शक्ति है, परंतु इतनी ही गति से समुद्र लंघन रूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तदंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जाम्बान का विशेष आदर करके यह उदारता पूर्ण बात कही, मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तब बातचीत की कला में चतुर जाम्बान ने कपि श्रेष्ठ अंगद से कहा, ऋक्षो और वानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित है। भले ही तुम 1 लाख योजन तक चले जाओ, यद्यपि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहां से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात वानर शिरोमणि, जो सबको भेजने वाला स्वामी है, वह किसी तरह आज्ञा पालक नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम कलत्र यानी स्त्री की भांति रक्षणीय हो, तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो। स्वामी सेना के लिए स्त्री के समान संरक्षणीय होता है, यह लोक की मान्यता है। शत्रु दमन तात तुम उस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं।
अतः सत्य पराक्रमी शत्रुदमन वीर, तुम ही इस कार्य के साधन तथा बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। कपि श्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और गुरु पुत्र हो। तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो जाते हैं। जब परम बुद्धिमान जामवंत पूर्वोक्त बात कह चुके, तब महाकपि बाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार न होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणातन उपवास ही करना चाहिए। बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट जाएं, तो वहां जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्य संभावी है। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर भी वानर वीर शिरोमणि जामवंत ने उनसे यह उत्तम बातें कही। वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर युद्धपति जामवंत ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और वे दूर तक छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 66वां सर्ग सुनाऊंगी।